नमस्कार साथियों आज की यह वीडियो हर उस नागरिक के लिए बेहद जरूरी है जो खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए विशेष चेतावनी है। क्योंकि देखिए एसआईआर प्रक्रिया यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब पूरे देश में तेजी से शुरू हो चुका है और अब तक 12 राज्यों में यह प्रक्रिया लागू हो चुकी है और आगे इसे सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि एसआईआर क्या है, यह क्यों की जाती है और 40 से 70 वर्ष वालों को ध्यान रखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, बीएलओ आपके घर क्यों आने वाले हैं और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों एसआईआर। देखिए एसआईआर का पूरा नाम होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मतलब है वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण। यानी जो पुरानी अथवा गलत एंट्री है, गलत नाम है, डुप्लीकेट वोटर हैं, बाहर के लोग जिनके नाम गलत तरीके से शामिल हैं, उन्हें हटाया जाएगा। असली योग्य और अधिकृत नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई की तरफ से चलाई जा रही है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वोटर लिस्ट में अंतिम संस्करण चुनाव से लगभग 1 महीना पहले जारी होता है। अगर आपका नाम सही तरीके से दर्ज नहीं है या दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है और वोट डालने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। अब बात आती है 40 वर्ष से ऊपर वाले नागरिकों को विशेष ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो देखिए इस बार एसआईआर में 40 प्लस, 50 प्लस और 60 प्लस और 70 प्लस उम्र वालों की नागरिकता एवं पहचान डॉक्यूमेंट्स की विशेष जांच की जा रही है। मतलब दस्तावेजों की सख्त वेरिफिकेशन होने वाली है। अब बात करते हैं बीएलओ की। दोस्तों बहुत जल्द बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएंगे और आपसे फॉर्म भरवाएंगे, जैसे फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8, जो आपकी आवश्यकता अनुसार होगा। फॉर्म भरते समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, इसलिए आप अपने दस्तावेज तैयार रखें, जैसे पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड। हालांकि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान पते का प्रमाण जरूर है। पासपोर्ट जो एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स है। बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, एलआईसी पॉलिसी, राशन कार्ड, किराया या फिर समझौता इत्यादि आपसे मांगा जा सकता है। अब बात आती है वरिष्ठ नागरिकों की, जो 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए एसआईआर का डाटा कई स्थानों पर उपयोग हो रहा है, खासकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में। इसलिए 70 प्लस वाले अपने दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखें। अब बात करते हैं 1987 से पहले जन्म वालों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 1987 से पहले की पुरानी जमीन रजिस्ट्री, पिता दादा के नाम की पुरानी भूमि रजिस्ट्री, यह सब नागरिकता साबित करने के लिए अगर ये सभी दस्तावेज नहीं है तो आप कोर्ट जाकर वकील से एफिडेविट यानी कि हल्फनामा बनवा सकते हैं, जिससे 4 गवाहों के हस्ताक्षर लगेंगे। गवाह गांव या मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग होने चाहिए जो आपकी उम्र की पुष्टि कर सके। गवाहों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी लगेगा। हलफनामा बनवाने के बाद 10 से 15 दिनों के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। अब बात करते हैं 1987 के बाद जन्म वालों की। इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त हैं। अब सबसे बड़ा फायदा 2003 की वोटर लिस्ट का। यदि आपके पिता या दादा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो आपको ज़्यादा दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधार और 10वीं की मार्कशीट से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फॉर्म आप जमा नहीं करते हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। आगे चलकर नागरिकता से जुड़ी मामलों में भी दिक्कत आ सकती है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है। बिहार और असम में हजारों लोगों का नाम इसी कारण से कट चुका है। कई राज्यों में एसआईआर के साथ साथ एनआरसी जैसी प्रक्रिया भी चुपचाप चल रही है। इसलिए दस्तावेजों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पास अभी भी समय है। नवंबर से लेकर फरवरी तक लगभग 3 से 4 महीने का समय रहता है। इसीलिए बीएलओ के आपके घर आने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। और सबसे जरूरी सलाह, किसी भी दलाल या एजेंट के पास बिल्कुल मत जाइए। केवल सरकारी कार्यालय जाएं और सभी डॉक्यूमेंट्स असली बनवाएं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाना आगे चलकर आपको भारी मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों एसआईआर प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट के साफ और अपडेट करने के लिए होती है। लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट्स की जांच बेहद कड़ी है, इसलिए 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस और 70 प्लस
वालों को लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। बीएलओ आपके घर आए तो पूरा सहयोग करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहाँ पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।